जय श्री राम मित्रों, मैं पत्रकार सत्या उपाध्याय आपके साथ फिर एक बार मौजूद हूँ। हमारे साथ इसमें रामानंद सागर जी का जो एक प्रचलित रामायण था, जो टेलीविजन पे काफ़ी दिन तक वायरल था, आज भी लोगों का मनपसंद जो है प्रोग्राम बना हुआ है। और इसी के साथ में हमारे साथ राजशेखर उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। योगदान ये था कि यहाँ देख रहे हो, योगदान ये था कि इन्होंने जो है जामवंत का एक किरदार निभाया हुआ था, जो कि कह सकते हैं कि रामायण के जो सीरियल में इन्होंने जान डाल दी थी। तो उपाध्याय जी, किस प्रकार से उस समय का दौर था? पहले आपकी टीवीटी न्यूज के दर्शकों को मेरा बार बार नमन, जय श्री राम। पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस समय जो दौर था, खासकर एक्टर बनने की, जाना वहाँ पे एक स्ट्रगल करना, तो पहले तो शुरुआती में हम आपके लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे विस्तारपूर्वक में, थोड़ा सा डिटेल में, कि किस प्रकार आप वहाँ पे गए, फिर मुलाकात किस प्रकार से हुई एक्टर्स डायरेक्टर्स वगैरह से, फिर कैसे आपका उसमें चयन हुआ? इसी गांव का मैं रहने वाला हरिहरपुर का था। हमारी जन्मभूमि है, आज भी हमारी जन्मभूमि यही है। मैं बड़ा फिल्मोनिया रोग पकड़ लिया था हमको, सिनेमा देखने का आदी हो गया था। मैं अपने सोने की अंगूठी बेच करके फिल्म देखा था, तो मैंने शो कर दिया, खाद छींट रहा था, अंगूठी निकल गई। लेकिन ये हमारा छोटा भाई जानता था, ये अंगूठी बेच करके सिनेमा देखने गए। इसको भेज देता था, भदोही सेवाश्रम इंटर कॉलेज सुरियावा पढ़ता था, भदोही सिनेमा देखने के 3 से 6, और इतनी स्पीड से साइकिल चला करके आधे घंटे में मैं यहाँ आ जाता था। एक दिन इनको मैं काक लाफा मार दिया था, ये राज खोल दिए, बड़ी मार पड़ी। और इसके बाद जो है जब मार पड़ी तो लेकिन फिर भी हमारा लगाव जुड़ा रहा। एक मैगजीन आती थी माधुरी, उसमें हीरो हीरोइन के फोटो छपे रहते थे। अब मैं चूंकि अंदर से जो रहता है तो रास्ता ढूंढता है कि हमारा रास्ता यही है। जी बिल्कुल। और ईश्वर सहाय भी होता है, लोग पकड़ नहीं पाते। तो इसके बाद जो है फिर उसमें वांट निकला था कि FTI फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लिए मैंने भर दिया। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस थी, एक ऐसा बंगला था जिसमें 2, 2, 4, 2, 6 दरवाजे थे। तो हमारे पिताजी पोस्ट मास्टर बेबी आ गया, वो बोले क्या है, तो फार्म लिया। मैं बोला मैं हीरो बनूंगा और ये उसी के लिए आया है। तो गाली वाली भी दिए, साला तू नचनिया बनेगा। लेकिन हमारी तमन्ना थी, वो समझ गए कि नहीं, इसकी अभिरुचि इसी तरफ है। और जब हमारी कुंडली बनी थी, रामधार शुक्ला जी बनाए थे, उन्होंने कहा है नाच गान प्रवीण। तो पिताजी लगा कि नाच गान प्रवीण मतलब हो सकता है इसी में आगे बढ़े। जी बिल्कुल। तो उन्होंने छूट दे दिया। संजोगात बम्बई मेरा जाना हुआ, और 10 दिन पहले जो है वो हमें इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया पूना से। लेकिन एड्रेस लिखा हुआ था पहले बम्बई, आप इस एड्रेस पे जाके संपर्क करना। तो जब एड्रेस पे गया तो अशोक कुमार दादा मुनि, उनको लोग दादा मुनि बोलते थे, तो उन्होंने कहा बरखुरदार ये इंस्टीट्यूट तो बंद हो गया पिछले हफ्ते। आप पूछोगे क्यों? हजारों नहीं लाखों की तादाद में लड़के लड़कियां भेजे हैं, तो इतने हीरो हीरोइन हम लेके करेंगे क्या? और गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। तो बोला दादाजी हम बड़ा संघर्ष करके यहाँ आया हूँ। तो ऊपर से नीचे देखे, बोले खैर तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा ईगो या तुम्हारे अंदर की जो क्षमता है बता रही है कि तुम हीरो जरूर बनोगे। एक काम करो, तुम शो करो, यानी ड्रामा। तो भी बताया कि SRA प्रोडक्शन, जिसमें बबलू मुखर्जी, मास्टर राजू, सुचिता मुखर्जी, अच्छे केस्ट मुखर्जी का लड़का बबलू मुखर्जी, और मास्टर राजू जो अमिताभ बच्चन जी के बचपना का रोल करता था, वो जब सयाना हो गया तो उसको काम देना बंद हो गया, तो वो भी हमारे ड्रामे में करता था, रोल करता था। अच्छे कलाकारों को लेकर के मैं संघर्ष शुरू किया। और रोटी रोजी के लिए हमारे दिमाग में आया, यहाँ रहूँगा तो खाऊंगा पीऊँगा, भाड़ा देना पड़ेगा, सब। मैंने सिक्योरिटी चलाई थी, वॉचमैन सप्लाई, यानी सिक्योरिटी सर्विसेज। हाँ, सिक्योरिटी सर्विस। अच्छा इनकम था, 3-4 हज़ार रुपये मंथली कमाता था। तब मैं संघर्ष करना शुरू किया, जो उस संघर्ष का परिणाम आज मुझे कामयाबी दिला दिया।
तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में आपने अपने लाइफ में भी स्ट्रगल किया, जैसे कि और भी करते हैं। भाई बिना स्ट्रगल का कोई भी क्षेत्र हो, जी संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। उस मंजिल को आप अकेले तय करेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। आपकी क्षमता, आपकी प्रतिभा, आपका व्यवहार, चाहे जो क्षेत्र हो, सबसे बड़ी होती है एकाग्रता। अगर आपकी एकाग्रता नहीं है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। चाहे जो डॉक्टर अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो ऑपरेशन गलत कर देता है, उसमें नैपकिन छोड़ देता है या XYZ कुछ छोड़ देता है। तो एकाग्रता हर क्षेत्र में जरूरी है। कहीं ना कहीं श्री राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन हुआ था, उसके बाद फिलहाल प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम किया गया है उसमें भी इन्विटेशन जो का आपका आना चाहिए था, इसमें इन्विटेशन आपका आया नहीं है, इस विषय पे कुछ? मित्र जी, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ उत्तर देते देते। कई बातें उमड़ती है, यही कहना पड़ता होई है सोई जो राम रचिरा का करी तरक बढ़ा में शाखा। भगवान की रचना है, अगर बुलाना चाहेंगे तो आज ही संदेशा आ जाएगा, जामुन पधारो। मैं उनके निमंत्रण का इंतजार कर रहा हूँ। जब एक बार हमारे दर्शकों के लिए उपाध्याय जी जामुन की आवाज में थोड़ा सा कुछ प्रस्तुत कर दीजिए। अंगद हताश निराश हो जाता है, समंदर के किनारे पहुंच जाता है, बोलता है इस विशाल समंदर को मैं लांघ नहीं पाऊंगा, न वापस लौट के जाऊंगा, यही मैं आमरण अनशन, यानी जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा, सब लोग अन्न जल छोड़ के बैठो। बड़ी विचित्र दशा हो जाती। तो उस समय जामुन सबसे बुद्धिमान था, बूढ़ा था, तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तब उसने बोलना शुरू किया, राम काज करने में आतुर, ओ देखिए हनुमान जी अलग थलग बैठे हुए हैं, उन्हें तो ये भी पता नहीं हनुमान नाम इनका क्यों पड़ा, और ये बचपन में अपने अकौतुक बल के कारण ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे, उसी में ऋषि मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया था, अपने बल को भूल जाओ। तब माता अंजना ने ऋषियों से अनुनय विनय करने पर उन्होंने बताया उचित समय आने पर जब इसे इसके बल की कोई याद दिला देगा तो इसे इसके बल की याद आ जाएगी। जागो जागो हनुमान जी, जागो जागो, आप अतुलित बलशाली हो, जागो जागो जागो। जी बिल्कुल। लास्ट में एक क्वेश्चन हमारा रहेगा, हमारे दर्शक भी जो कि जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म के और कुछ ऐसे नास्तिक व्यक्ति भी इस समय समाज में हमारे उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं वो भी आगे चल के इस वीडियो को देखेंगे कि जिनकी रुचि जो है एक ऐसी नास्तिकता की ओर जा रही है, जो कि सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ना भगवान है, ना भूत है, ना प्रेत है, उनके लिए कुछ ऐसे 2-4 लाइनें जो आप कहना चाहें अपने माध्यम से? देखिए बेटा, किसी का नाम लेकर किसी के बारे में मैं कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता जो हमारे विचारधारा या किसी की विचारधारा में परिवर्तन करे। कुमति सुमति सबके उड़ रहे, जहाँ कुमति रह विविध जाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। अब उनको तो ईश्वर ही प्रेरणा दे, या ईश्वर की रचना है ना, हर युग में ये विधि विधान के खिलाफ रहने लोग रहते हैं और रहने वाले भी पैदा हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको भगवान ही सुमत दे करके, प्रेरणा दे करके उस तरफ मोड़े, और कोई माइक लाल उनके अंदर आत्मा की शक्ति, हाँ ब्रह्मा चाहे तो मोड़ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जी बिल्कुल। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी का भी धन्यवाद। उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। जय श्री राम।